Good morning, friends. Uh, Today we're gonna discuss about homeopathic medical science. काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस होगा भी होम्योपैथिक दवाइयों का। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि होम्योपैथिक साइंस क्या है, किस तरीके से काम करता है, कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ये प्रैक्टिस। तो आज हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बेसिकली दो अहम प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर पूरी होम्योपैथिक प्रैक्टिस डिपेंड करती है। एक है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट, दैट मीन्स लाइक्स क्योर्स लाइक्स। उसको सीधी भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो होम्योपैथिक दवाइयों का जो साइंस है वो इस जो दवाइयाँ जो बनती हैं होम्योपैथी में वो उस मटेरियल से बनती है, जैसे कि मिनरल्स है या तो वनस्पति है या तो एनिमल प्रोडक्ट्स है, उसमें से बनती हैं। लेकिन ये सब दवाइयाँ उसके क्रूड फॉर्म में और उसके बाद में डाइल्यूटेड फॉर्म में हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव की गई है, और जो जो सिम्टम्स उनके अंदर पैदा हुए हैं उसके हिसाब से उसकी पूरी डिटेलिंग डेटा कंपाइल करके मटेरिया मेडिका नाम की एक मेडिसिन की किताब लिखी गई है, जिसके अंदर पर्टिकुलर मेडिसिन क्या क्या सिम्टम्स हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रोड्यूस करती है वो उसके बारे में वो प्रूविंग पूरी डिटेल में लिखी गई है। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम जो डिटेल्स लेते हैं उसको मैच करते हैं ये मटेरिया मेडिका के साथ, उसके अंदर दी गई दवाइयों के साथ। और जो भी एकदम सिमिलिमम है, यानी कि जो भी एकदम क्लोजली कमिंग मेडिसिन आती है जो न केवल सिर्फ रोग को ठीक करती है लेकिन ओवरऑल इम्यूनिटी को, ओवरऑल वाइटल फोर्स को ही सपोर्ट करती है। तो इसकी वजह से भी कहा भी जाता है कि होम्योपैथिक में रोगों को मूल से निकाला जाता है। सो ये एक पहला प्रिंसिपल है जिसे हम सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर कहते हैं। दूसरा उतना ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इंडिविजुअलाइजेशन का। इंडिविजुअलाइजेशन यानी कि हर एक इंसान, इट इज़ अ नोन फैक्ट, वो प्रूव भी हो चुका है कि हर एक इंसान चाहे वो ट्विंस भी क्यों ना हो, दो भाई ट्विंस हो या दो बहनें ट्विंस हो, हर एक की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, हर एक की अपनी खुद की एक पहचान होती है, हर एक का खुद का अपना एक रिएक्शन होता है, अपनी एक रिएक्टिविटी होती है उसके आसपास की एनवायरनमेंट से, और उसके मुताबिक हर एक का अपना अपना एक किरदार बनता है। होम्योपैथिक के अंदर हम जो डिटेलिंग केस टेकिंग करते हैं डिटेल के अंदर, उसका मेन पर्पस ही ये है कि इंसान को अब उसकी टोटालिटी में हम देखने की कोशिश करते हैं, उसकी तासीर क्या है, उसके लाइकिंग्स क्या है, उसके डिसलाइकिंग्स क्या है, उसके जीवन के अंदर जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं उस परिस्थितियों में उनका व्यवहार कैसा रहा है, उसके मुताबिक उसकी पर्सनालिटी हम तय करते हैं। वो पर्सनालिटी को हम मटेरिया मेडिका की इमेज के अंदर, मटेरिया मेडिका के अंदर जो भी इमेजेस दी गई है उसके साथ मैच करते हैं, ताकि ना केवल हम रोग को ठीक कर सकें लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी को ही हम एड्रेस कर सकें। तो ये है कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ये क्यों ज़रूरी है उसका हम आगे के वीडियो में, जब व्हेन वी टॉक अबाउट केस टेकिंग, होम्योपैथिक में एक तो कहा जाता है लोगों को, किसी काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होती है। वो क्यों चाहिए होती है उसके बारे में वी विल डिस्कस व्हेन वी विल टॉक अबाउट केस टेकिंग इन होम्योपैथी, एंड क्यों वो एक कैथार्टिक प्रोसेस भी है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भेजूँगा। अगर कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग होम्योपैथी और रिगार्डिंग एनी अदर पार्ट तो काइंडली DM मी। थैंक यू।